तो सतगुरु के प्रताप से जियाई भला टल जाए और माथा पर सूली लिखी व कांटा से टल जाए। तो वो सत्संगत किस काम की जिसमें चर्चा नहीं गुरु ज्ञान की, और दूल्हा बिना बारात चढ़े तो वो किस काम। तो सतगुरु सतगुरु आया
बोलो गुरु महाराज की जय। सतगुरु आता देखी आजी कांधे धरी बंदूक और गोली दागी हरि नाम की तो भाग गया जमदूत। हे जी गोली दागी हरि नाम की तो भाग गया वंदन करा गुरुदेव थाने हाथ जोड़ वंदन करा गुरुदेव थाने हाथ जोड़ रात
जय बोलो गुरु महाराज की जय। तो सतगुरु बिन सुनी लगे जी दे रूपी से, और हृदय में सतगुरु बसे तो रहे जी में। देखो, जो हृदय के अंदर रहता है वो चूर रहता है। क्यों? क्योंकि वो हृदय के अंदर भगवान को सिमरण करता है, और जो हृदय के बाहर रहता है, तुम दोनों सोफे बैठे बैठाओ और बैठा दो बच्चों को। छोटे बच्चे तो गुरु बन जारा प्रेम का जिलाया वस्तु अनमोल, सौदागर साचा मिले तो देवे वस्तु हे जी सारे शब्द सतगुरु जी का माने, हे जो सारे शब्द सतगुरु जी का माने, हे जी सुन में जाए समाधान गुरु जी
गुरु के समान दाता नहीं है जग में गुरु समान नहीं दाता। सार शब्द सदगुरु जी का माने वो शून्य में जाए समाता। देखो एक चीज मैं बताऊं कि धर्म जो है ना ये शिष्य को धारण करता है, शिष्य धर्म धारण नहीं करता, ये शिष्य को धारण करता है। जैसे कभी तुमने देखा होगा जब बाढ़ आती है तो आदमी बाढ़ में बहता है कि बाढ़ आदमी को बहाती है, बाढ़ आदमी को बहाती है, आदमी बाढ़ में नहीं बहता, बाढ़ आदमी को बहाती है। ऐसे ही धर्म जो है शिष्य को धारण करता है। अब धारण करने का मतलब यह है कि जब वो उस चीज को अपनाते लगता है, जैसे स्कूल में कोई बच्चा पेपर देता है और अगर वो बच्चा स्कूल में पेपर देने में अगर वो पढ़ाई करते 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 चला जाता तो उसके नंबर भी तो बढ़ते चले जाते हैं। जिस हिसाब से पढ़ाई करता है उसी हिसाब से नंबर आते हैं ना। तो जिस हिसाब से वो पढ़ाई करता है उसी हिसाब से पेपर भी दे पाता है और उसी हिसाब से उसके नंबर आते हैं। तो धर्म भी सेम ऐसी ही चीज है। परम गुरु ने कहा है कि जो धर्म है वो शिष्य धारण करता है, कोई और नहीं। धर्म को शिष्य धारण नहीं करता, धर्म शिष्य को धारण करता है। जितने वो गुण अपने अंदर रखना शुरू कर देता है, तिलक करना, उपासना करना, आरती करना, गुरु जी का वंदन करना, सुबह शाम अपनी उपासना करना, ग्रंथ पढ़ना, तो सब चीजें क्यों बताई गई है? इसीलिए तो बताई गई है ताकि धर्म तुम्हें धारण कर ले अपने आप, तो फिर अनुभव होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम कुछ नियमों को ऐसे भी हैं जो नहीं भी फॉलो करते हैं। तो इसलिए जो धर्म है वो धारण करने के लिए हमारे नहीं है, धर्म हमें धारण करे। इसलिए धर्म में क्या रूल रेगुलेशन है वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो कहा कि सार शब्द सतगुरु जी का माने वो शून्य में जाए समाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। देखो जिसने गुरु को चमकाया, जिसने गुरु को चमकाया वो स्वयं ही चमक गया, उसको तो चमकाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, या चमकाने की जरूरत पड़ती है? देखो दो बर्तन, अगर खीर बनाने के दो बर्तन है और एक बर्तन में चूल्हे पे पकाई गई और एक बर्तन पर गैस पे पकाई गई, तो कौन से बर्तन की कलाई जल्दी साफ हो जाएगी? गैस वाले की। चूल्हे वाले की तो धीरे धीरे होगी क्योंकि उसमें तो बहुत लगा होगा। तो जो जितना कालूस जिसके नीचे है, जिस तपन से उसको जन्म मिला है, वो कालूस तो छूटेगा ही छूटेगा, तभी उसको धर्म भी धारण करेगा। तो जब किसी चीज को धारण करता है तो उसके अंदर विपत्ताएं भी आती है। ऐसा नहीं है सारे दिन सुख ही सुख मिलेंगे, घंटियां बजती सुनाई आएगी, नहीं, और भी कुछ हो सकता है उसके अंदर। तो जब धर्म हम धारण करेंगे तो इसमें तभी कहा कि काल करे सो आज कर ले, फिर दिन नहीं आवे हाथा। कि जो कल कर रहा है वो आज कर ले, फिर दिन नहीं आवे हाथा। 84 में जाए पड़े लो, भोगे गो दिन
राता कि 84 में जा पड़ोगे, फिर दिन और रात भोगोगे। अच्छा, कुछ चीजें हमें दिखाई ना देने के कारण याद भी नहीं आती है क्या? मेरे दादा तुम्हें याद आते हैं क्या? देखे ही नहीं आओगे कहां से। और तुम्हारे मुझे नहीं आते क्योंकि देखे ही नहीं। तो ऐसे ही जिस चीज को देखा नहीं उसकी याद भी नहीं आती। उसकी याद करने के लिए उसको समझना पड़ेगा। तो इसलिए हमें सकर्ता सर्जनहार की याद आती भी नहीं कि बाप हमारा मूल वो है। पर हम किसको बाप बना बैठे? जो जन्मदाता दिया वो बाप बन बैठे। तो ये तो संसार का नियम है। बिना स्वार्थ संसार में कोई भी नहीं है। अगर माता ने जन्म दिया है ना तो इसलिए दिया है जमाना बांझ ना कहे, और पिता ने अगर जन्म दिया है तो इसलिए दिया है कि कोई नपुंसक ना कहे। बाद में बनने के बाद ये तो प्रेम बन गया तो उसका संबंध भी हमारे से क्या है? नहीं तो बिना स्वार्थ संसार में कोई नाता किसी से है ही नहीं। अगर गौर से देखोगे तो खाली एक है सकर्ता सर्जनहार का नाता। तो उसमें मैंने पहले भजन में कहा कि डोरी छे आपके हाथ न चालो राखो चरना सारी, कि जो डोरी दी है उसने बस वो उससे खेल रहा है। अब वो भी क्यों खेल रहा है इसका हमें भी नहीं पता। बस वो खेल रहा है इतना हमें पता चल गया कि वो हमारे साथ खेल रहा है और हमें भी उसके साथ खेलना है। तो जैसे वो खिलाना चाहे बस वैसे खेल लो। देखो अभी यहाँ बच्चे बैठे थे, प्रमोद जी ने बोला ना सोफे पे बैठ जाओ जाके, बोला ना, क्यों बोल दिया सोफे पे बैठ जाओ जाकर के? क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको समझ तो आ नहीं रही। बच्चे हैं, वो सोफे पे बैठ जाएंगे तो कोई आपत्ति नहीं है और उनको कोई बोल भी नहीं रहा होगा सोफे पे। लेकिन अगर अभी कोई और बंदा बैठ जाए हम बड़े में से सोफे पे तो वो जुर्म हो जाएगा और बाहर जाकर के बातें भी बना दी जाएगी। वो तो सोफे पे बैठा था, अकल ही नहीं है उसको नीचे बैठता, वो सोफे पे बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसलिए बच्चा जो है इस तरीके से छोटा है कि उसके अंदर ना तो छल है, ना कपट है, ना द्वेष है, ना आशा है, ना वासा है, ना कुछ चीज का है। वो मदमस्त है इसलिए उसको वहां। सेम इसी प्रक्रिया से हमें परम गुरु के साथ रहना है। इसलिए फिर उधर से भी ऑर्डर ऐसे आएगा, किधर भी बैठ जाओ, किधर भी बैठ जाओ, किधर भी घूम लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रहो बच्चा बन करके। और बच्चे में जो गुण होते हैं वो होता है उसमें द्वेष नहीं होता, उसमें बदले की भावना नहीं होती, उसके अंदर किसी को मारने की भावना नहीं होती, उसके अंदर छल नहीं होता, उसके अंदर कपट नहीं होता, उसके अंदर आशा नहीं होती, उसके अंदर महल बनाने की इच्छा नहीं होती। सारे दिन बस खाली पैंट ऊपर करता रहता है, घूमता रहता है, पैंट ऊपर करते हैं घूमते हैं, ऐसी उसकी प्रक्रिया रहती है। तो बच्चा बनना भी खाला जी का घर नहीं है। जो बचपना गया उसमें अगर हम रोल अदा करें तो फिर साहिब मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित बात है, इसमें कोई दूरी भी नहीं है। लेकिन जिसको मिला, अगर भगवान कृष्ण को मिले, मीरा को मिले, जिनको जिनको मिले, कभी भी तुम इतिहास उठाकर देखो, मिला उसी को जो उसका हुआ, उसको ही मिला। सतगुरु ऐसा कीजिए जी जैसे लोटा डोर, और गला फसावे आपका जी लावे नीर। तो सतगुरु ऐसा ना कीजिए जी जैसे झाड़ी बोर, ऊपर लाली प्रेम की जी भीतर मेरा। थारो मनड़ो कयो नहीं माने, हे जी दोषी गुरान मत सतगुरु
महाराज की जय। तो ज्ञान दिया गुरुदेव ने जी, जय हुआ प्रकाश और
मुक्ति की संसागरी हृदय हुआ विश्वास। भैया देखो, हमें हृदय पूरा विश्वास है, हम मुक्त हैं, हम मुक्त है, हमें ऐसा पूरा विश्वास है। मुझे तो खैर पूरा विश्वास है, बाकी तुम्हारी गारंटी नहीं है, मेरी गारंटी है, मुझे पूरा विश्वास है हम मुक्त है। तो देखो कहा कि काया नगर के बीच में भाई मारा लंबा पेड़, काया नगर के बीच में भाई मारा लंबा पेड़, चढ़े तो मेवा चाकले, चढ़े तो मेवा चाकले, गिरे तो चलना छूटे, लाग मोरे भाई मारा राखरी सहित बचन में, लाग मोरे भाई मारा राखरी जंतर पड़िया जोजरा रे भाई मारा टूट गया सरदार, जंतर पड़िया जोजरा रे भाई मारा टूट गया सरदार। तारी बिचारा क्या करे रे, तारी बिचारा क्या करे रे, गया बचावन हारे बदन में लाग रे भाई मारा
महाराज की जय। राम चौमुख दिवला जोत झिलमिलवा होती चौबराम पहुंचेगा कोई संत सूरमा पहुंचेगा कोई संत सूरमा जय बोलो गुरु महाराज।